पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम को सॉल्व करने के बारे में। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम ऐसे गेम को बोलते हैं जिसमें कोई सैडल पॉइंट मौजूद नहीं हो। ऐसे गेम को सॉल्व करने के लिए प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजी का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। इस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को डेवलप करने के लिए प्लेयर्स के हर एक स्ट्रैटेजीज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है और इन्हीं प्रोबेबिलिटी वैल्यूज के बेसिस पे वैल्यू ऑफ द गेम डिसाइड होता है। तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें इन दोनों तरह से हमारी मदद करती है। पहला, सारी स्ट्रैटेजीज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं और दूसरा, वैल्यू ऑफ द गेम को कैलकुलेट करने में भी इन मेथड से हमें हेल्प मिलता है। तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, अलजेब्राइक मेथड, मैट्रिक्स मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसमें से हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे और उसमें पहला मेथड है अरिथमेटिक मेथड, जिसे हम ऑडमेंट मेथड भी कहते हैं। ऑडमेंट मेथड मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम को सॉल्व करने के लिए हम यूज तो करते हैं, लेकिन हम ऑडमेंट मेथड से उसी गेम को सॉल्व कर सकते हैं जिस गेम में जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो 2x2 साइज का है। यानी कि प्लेयर ए के पास सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रैटेजीज हो और प्लेयर बी के पास भी सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रैटेजीज दिखाई दे। मतलब 2x2 का पे ऑफ टेबल हमारे पास अगर हो हमारे गेम में, तो हम इस पर ऑडमेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमारे पास टेबल मिलता है, पे ऑफ टेबल मिलता है या पे ऑफ मैट्रिक्स मिलता है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस गेम में सैडल पॉइंट है या नहीं, ताकि हम ये समझ सके कि हमारा गेम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम है या नहीं। तो इसका हमने मैक्सी मिन निकाला, मिनी मैक्स निकाला और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं दिख रही हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये गेम प्योर स्ट्रैटेजी गेम नहीं है, क्योंकि इस गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। जब प्योर स्ट्रैटेजी गेम नहीं है, इसका मतलब ये मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम है और इसलिए हम ये ऑडमेंट मेथड यहाँ अप्लाई किया जा सकता है और हम ऑडमेंट मेथड के थ्रू इस गेम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑडमेंट मेथड कुछ स्टेप्स सजेस्ट करता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, जिसमें पहला स्टेप है टेक द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इन कॉलम 1 एंड पुट इट अंडर कॉलम 2। कॉलम 1 में जाना है, जो दो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस ले लेना है और इस डिफरेंस की वैल्यू को कॉलम 2 के नीचे लिख देना है। देखिए हमने किया यहाँ पर, ये फर्स्ट कॉलम है, इनके दो एलिमेंट है 8 - 3, इन दोनों का डिफरेंस लिया, 11 हुआ, 8 - 3 11 और उसको हमने लिख दिया कॉलम 2 के नीचे। इसी तरह से टेक द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इन कॉलम 2। कॉलम 2 में जो टू नंबर्स दिख रहे हैं उसका डिफरेंस लीजिए एंड पुट द नंबर अंडर कॉलम 1 और उस नंबर को हम कॉलम 1 के नीचे लिख देंगे। डिफरेंस लेने के समय अगर कोई माइनस साइन इमर्ज होता है तो हम उस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए, सेकेंड कॉलम के नंबर्स है -3 और 1, तो -3 - 1 यानी कि -4, माइनस साइन इग्नोर किया और 4 हमारा यहाँ कॉलम 1 के नीचे। फिर कहता है रिपीट द अबव टू स्टेप्स फॉर टू रोज ऑल्सो। जो टेबल में जो टू रोज हैं उनके लिए भी आप ये स्टेप्स रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट रो में हम आएंगे, एलिमेंट्स हैं 8 और -3, दोनों का डिफरेंस लिया, 11 बनता है, 8 - 3 11। फर्स्ट रो के डिफरेंस को सेकेंड रो में लिखते हैं और सेकेंड रो के एलिमेंट्स के डिफरेंस को फर्स्ट रो में लिख देंगे। ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये है हमारी ऑडमेंट वैल्यूज। इस ऑडमेंट वैल्यूज के बेसिस पे हम स्ट्रेटजीज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, oddment of A1 divided by sum total of oddment of A1 or oddment of A2।
तो A1 के ऑडमेंट को न्यूमरेटर में लिखना है और A1 और A2 के ऑडमेंट के सम टोटल को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग A1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 के ऑडमेंट को न्यूमरेटर में लिखिए 11 को, डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ ऑडमेंट 4 प्लस 11 15। इसी तरह से B1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो B1 का ऑडमेंट न्यूमरेटर में 4 डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ ऑडमेंट ऑफ B1 एंड B2 which is 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 निकालनी है, तो ऑडमेंट ऑफ B2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय ऑडमेंट ऑफ B1 प्लस ऑडमेंट ऑफ B2, यानी कि 4 प्लस 11 15। इसी तरह से इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने चारों स्ट्रेटजीज का प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट किया। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कह रही हैं कि फॉर ऑप्टिमम गेन्स प्लेयर A मस्ट यूज स्ट्रेटजी A1 विथ प्रोबेबिलिटी 4/15 and strategy A2 with probability 11/15. Likewise, player B must use strategy B1 with probability 4/15 and strategy B2 with probability 11/15. इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ द गेम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी एक रो या कॉलम में जाएं और जैसे कि हम फर्स्ट कॉलम में अगर हम आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में जो पहली वैल्यू दिख रही है उसको मल्टीप्लाई कीजिए उसके साथ वाले ऑडमेंट से। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम की सेकेंड वैल्यू है -3, उसके साथ वाला ऑडमेंट है 11, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ ऑडमेंट्स 4/11। आप देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 4/11, वैल्यू निकल के आ रही है -1/15। ये -1/15 वैल्यू ऑफ द गेम है। वैल्यू ऑफ द गेम अब हम अपने गेम के कंप्लीट सॉल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं। पहला है ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर A इज 4/15 11/15। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर B इज 4/15 11/15। वैल्यू ऑफ द गेम की बात हम कर रहे थे। वैल्यू ऑफ द गेम टू प्लेयर A इज -1/15। -1/15 का मतलब प्लेयर A को -1/15 का गेन होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लेयर A गेनिंग प्लेयर है। इट मीन्स प्लेयर A विल गेन -1/15 रुपीज, और -1/15 के गेन का मतलब अल्टीमेटली उससे लॉस हो रहा है 1/15 रुपीज का। और इसका हम डिस्कशन प्लेयर B के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम फॉर प्लेयर B इज -1/15। It means player B will incur loss of -1/15। प्लेयर B को कितना लॉस होगा? -1/15 के बराबर, जो कि अल्टीमेटली उसके 1/15 रुपीज के गेन को की तरफ इशारा कर रहा है, की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से हम ऑडमेंट मेथड के थ्रू मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।